हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, ये जिंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव, कभी ऊपर कभी नीचे, सब कुछ चलता रहता है। बहुत कुछ इसमें देखने को मिलता है, अपने भी देखने को मिलते हैं, पराये भी देखने को मिलते हैं। जिंदगी में कभी बहुत सारा पैसा भी देखने को मिलता है तो कभी खाली जेब भी दिखाई देती है। मगर एक इसमें पहचान की बात यह है, जब आपके पास पैसा होता है तो सब आपको अपने दिखाई देने लगते हैं, मगर जब पैसा आपका साथ छोड़ता है तो सब आपको अपने भी पराये दिखाई देने लगते हैं। आज बहुत सारे लोग जो एनर्जी चेक कराने के लिए हमारे पास आ रहे हैं, रात और दिन, अब मैं आपको क्या करूं, 2-2 बजे लोग पैसे डाल रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं। और उसमें जो एनर्जी चेक हम जो कर रहे हैं उसमें ज्यादातर कोई तंत्र मंत्र का शिकार, कोई एंजाइटी का शिकार, कोई डिप्रेशन का शिकार, कोई अपनों के द्वारा परेशान है तो कोई बाहर के लोगों के द्वारा परेशान है तो कोई पड़ोसियों के द्वारा परेशान है। ये तंत्र मंत्र एक ऐसा वो चलन चला है कि पहले इसको कभी कभी यूज किया जाता था, मगर अब तो छोटी छोटी बातों के लिए लोग इसे यूज करना शुरू कर रहे हैं और बहुत बड़ा नुकसान लोगों को दे रहे हैं। यानी यहां तक है कि लोग पागल हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं तंत्र के द्वारा, एक्सीडेंट हो रहे हैं, सुसाइड हो रही है, कारोबार पूरे तरीके से बंद होने शुरू हो चुके हैं लोगों के, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश इतना भयंकर फैल गया है जिसकी कोई सीमा नहीं। जब हम एनर्जी चेक करते हैं फोटो द्वारा तो उसमें जब ये सब सारा का सारा जब मकड़जाल निकल करके आता है 10 से 12 दिन में, तो लगने लगता है क्या पूरी दुनिया तांत्रिकों के पास ही चली गई क्या? कोई बस थोड़ी बहुत आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते क्या? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि तंत्र के द्वारा जो प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है वो स्थायी पड़ता है और हालाल खत्म नहीं होता। और उसमें भी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है डोल तंत्र, यानी पुतली बना करके आपके शरीर का कोई वस्त्र वगैरह लेकर के शमशान में गाड़ देते हैं। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है जो आपको तंत्र क्रिया करके कुछ खिलाया जाता है। और इन दोनों तंत्रों की काट चाहे धरती पर कोई भी कहता रहे, मगर हर आदमी के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। मैं आपको पहली बात बता दूं स्पष्ट। इसी को समाप्त करने के लिए हमने वैदिक कल्प का निर्माण किया है। वैदिक कल्प किसी भी प्रकार का आपके ऊपर तंत्र मंत्र हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे आपके खिलाए पिलाए का हो, चाहे आपके द्वारा कोई पुतली बना करके शमशान में दवाई हो, कुछ भी किया गया हो, उसका 100% समाधान वैदिक कल्प है। आपको थोड़े लंबे समय तक लेना पड़ता है, मगर चाहे कैसा भी तंत्र प्रयोग क्यों ना हो, आपके जीवन में 100% पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है। एनर्जी चेक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं गुरुजी एनर्जी चेक कराने की क्या तरीका है। एनर्जी चेक कराने के लिए आपको अपना एक फोटो खींच करके भेजना होता है। हमारे पास में 2100 रुपए पेटीएम करने होते हैं हमारे पेटीएम नंबर पर, जिस पर हम वीडियो डालते हैं अक्सर करके वही हमारा पेटीएम नंबर होता है। और उसे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के द्वारा आप हमारे पास भेज सकते हैं उस पैसे का। उसका स्क्रीनशॉट आपके लिए बहुत जरूरी है डालना। इस चीज का ध्यान रखिए। आपकी एनर्जी रिपोर्ट में ऐसे ऐसे रहस्य खुलने लगते हैं जिनके बारे में आप कल्पना नहीं करते, जिन पर आप रात और दिन भरोसा करते हैं। पता चलता है एनर्जी रिपोर्ट में वही आपके सबसे ज्यादा जानी दुश्मन है, वही आपकी बहन बेटी के लिए बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, आपकी घरवाली के लिए बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, आपके व्यापार को पूरे तरीके से चौपट कर आपको बर्बाद करना चाह रहे हैं। आजकल के समय में दोस्ती में जहर देना बहुत आसान हो चुका है। आप भी बचने की कोशिश करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई धोखा हुआ है तो तुरंत आप अपनी एनर्जी चेक कराएं। आज बात करते हैं इसी विषय पर। हम जब एनर्जी चेक करते हैं तो बहुत सारा तंत्र मंत्र का जाल निकल करके आ रहा है और उसमें ऐसे लोग आ रहे हैं कि जो अपनों से ही ज्यादा बहुत परेशान है। किसी व्यक्ति का काम धंधा बंद हो रहा है, किसी के घर में झगड़ा हो रहा है। जब आपको ऐसा लगे कि आपका काम धंधा पूरे तरीके से बंद हो गया, चौपट हो गया, कोई बचा ही नहीं आपके पास में किसी भी तरीके से, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, किसकी पूजा पाठ करनी चाहिए, किसका जाप करना चाहिए, किसका हवन करना चाहिए, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। मगर आप ये मत कहा करो मेरे से गुरुजी आप हमारे नाम की पूजा कर दो, हम आपकी दक्षिणा दे देंगे। देखो, हम किसी की पूजा नहीं करते, हम किसी से पैसा इस तरीके से नहीं लेते कि हम पूजा करें ना करें और आपसे कहते हैं हमने पूजा कर दी। झूठ बोलने का काम हमारे पास नहीं है। जहां आपको झूठ बोला जाता हो, आपको ठगा जाता हो, आपके लिए धोखा किया जाता हो, आप वहां पर काम करिए। हम आपका कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो भी कराएंगे आपके द्वारा कराएंगे, आपको समर्थ बनाएंगे, आपको सामर्थ्यवान बनाएंगे।
हम रहें ना रहें, कम से कम आप तो उस चीज को कर ही लोगे, आप तो अपनी जिंदगी को बचाए रखोगे। इतना कर सकते हैं हम आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे। आपकी एनर्जी चेक करने के बाद आपकी जो एनर्जी में आएगा उस चीज से बचने का उपाय आपको 100% हम बताएंगे। बस आप उसे करना शुरू कर देना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास आ रहे हैं कि जिनका व्यापार पूरे तरीके से ठप हो गया है, काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। काम धंधा चौपट होने के बाद में आपको पता है कि अपनी ना तो घरवाली साथ देती है, ना बच्चे साथ देते हैं, ना यार दोस्त साथ देते हैं। एक तरीके से व्यक्ति एक ऐसा हाथ पैर होते हुए भी अपाहिज सा हो जाता है। उसे कोई कर्ज मिलता नहीं, पैसा मिलता नहीं। अगर कर्ज कहीं से मिल भी जाए तो उसे 1000 बार सोचना पड़ता है कि इसे चुकाएंगे कहां से, कौन कहां से लेकर के आएंगे, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। और कई बार तो स्थिति ऐसी आती है कि भीख मांगने के लिए कटोरा भी उपलब्ध नहीं होता हमारे पास में। अगर कटोरा भी आ जाए तो कोई भीख डालने वाला नहीं होता, मतलब कहने का मेरा उधार देने वाला भी नहीं होता। और कई बार पैसे के अभाव में आप रातों दिन देखते हैं टीवी में, यूट्यूब पर भी, कि परिवार ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। उन सभी स्थितियों से निपटने के लिए मैं आज आपको एक स्तोत्र बता रहा हूं। इस स्तोत्र का आपको प्रतिदिन रात्रि के समय 11 बार पाठ करना है। मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं, अगर आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना है तो आप रात्रि में पाठ करिए। अगर आपके ऊपर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र वगैरह नहीं है तो आप सूर्योदय से पहले पाठ करिए, सुबह के वक्त में। आपको ये नियम अपनाना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको जो मंत्र बताने जाऊंगा या जो भी चीज मैं बताने जाऊंगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उस मंत्र की आपको 10 माला का जाप करना है। जब 10 माला का आप जाप करोगे तो मतलब आपके साथ कहीं भी पैसा फंस रहा होगा, कहीं भी आपका दुश्मन छुपा हुआ होगा, या किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो 100% पूरे तरीके से समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आपके शत्रु जो है वो पूरे तरीके से समाप्त होने शुरू हो जाएंगे और उनका कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना आपके ऊपर चलेगा नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो मैं एक स्तोत्र बताऊंगा उस स्तोत्र का आपको 11 बार पाठ करना है। और अगर कर सकते हो तो 10 माला इस मंत्र का जाप कर लेना। खीर बना करके गाय के दूध की, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके और शक्कर मिला करके उससे आम की लकड़ियों पर इस मंत्र का दशांश हवन कर देना। दशांश हवन का मतलब होता है कि मतलब जो है 10 मतलब जो है आपने 10,000 जाप किया और 1,000 आपने हवन कर दिया, ये है। और किसी क्षत्रिय के बालक को, क्षत्रिय को बालक हो या क्षत्रिय नाम ले तो किसी ब्राह्मण का बालक हो जिसकी उम्र 10 साल से कम हो, आप उसे भोजन करा देना और उसको पीले वस्त्र दे देना। ये आपको करना होगा इसमें। और इस साधना का, इस मंत्र का प्रभाव इतना अचूक होता है कि ये आपको बहुत जल्दी आप एक प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा, बहुत ही जल्दी। अगर आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है तो उस व्यक्ति का फोटो सामने रख लें और फोटो को देखते हुए यहां पर नजर रखें और उस फोटो को देखते हुए आप इस मंत्र का जाप करें। आपका पैसा 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, हफ्ते में, महीने, 2 महीने में निकल करके निश्चित रूप से आ जाएगा। वो व्यक्ति आपको फोन करके पैसा देगा। आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, आपका काम धंधा चलना शुरू हो, दूर दूर से ग्राहक आएंगे आपके पास, देश से भी आ सकते हैं, विदेश से भी आ सकते हैं। तो ये मंत्र जो है बहुत प्रभावशाली होते हैं, जिनका हम अनुष्ठान करते हैं, खुद जाप करते हैं और जिनको हम करते हैं वही आपको बताते हैं। जिन्हें हम अपने साधकों से करवाते हैं वही चीज हम आपको करवाते हैं। तो इस चीज को आपको खुद करें और आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट होगा। मंत्र में आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और जो अष्टोत्तर का आपको पाठ करना है वो है बाला अष्टोत्तर शतनाम। ये माँ त्रिपुर सुंदरी का अष्टोत्तर शतनाम होता है और ये बहुत ही चमत्कारी होता है। करने की विधि आपको मैं बता दूं। इसको करना क्या है, आप माँ त्रिपुर सुंदरी का कोई फोटो, तस्वीर बनवा करके आप अपने सामने रखें और वहीं पर एक सरसों के तेल का या शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाएं। उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक लोटा सा मतलब जो पानी रखें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें और माँ त्रिपुर सुंदरी को विधि प्रकार से स्नान कराएं, कपड़े से पोंछें, फिर तिलक लगाएं। तिलक लगा करके चावल उनके मस्तक पर लगा दें। वो हल्दी रोली कुछ भी हो सकता है, उससे आप लगा दीजिए। पुष्प माला चढ़ाएं। फूल माला चढ़ाने के बाद में मतलब जो है आप भोग में मिठाई रखें, कोई भी मिठाई रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं आप, किसी भी तरीके का। पीला कपड़ा बिछाएं, सफेद कपड़ा बिछाएं, ज्यादा अच्छा रहता है। और आपको जो मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन में डालूंगा उस मंत्र की आपको 10 माला करनी है रात्रि 9 बजे के बाद।
और 9 बजे के बाद ही 10 पाठ इसके बाला अष्टोत्तर सतनाम के करने। ये तब करने जब आपके साथ भयंकर मुसीबत बैठ रही हो, कहीं आपको बचने का कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तब आपको ये मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करते करते आप देखोगे आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। लोग आपको फुलावड़ा करके पैसा देंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी लोग आपको पैसा देंगे। आपको कर्जा भी मिलेगा, कर्जा चुक भी जाएगा आपका। और फिर परिवार में किसी प्रकार की कोई जादू टोना का प्रभाव है तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। पूजा के बाद में आपको उस जल को मतलब जो है पूरे घर में छिड़कना है और सभी लोगों को एक जगह संग्रह करके उसको मतलब छींटे मार देने और सबको वो जल पिलाना है। लैट्रिन में जल नहीं छिड़कना है, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। अब बात ये आती है, बहुत सारे लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि मतलब गुरुदेव एनर्जी चेक कराना जरूरी है। एनर्जी चेक कराना बहुत जरूरी है। अगर आपको जिंदगी से बहुत सारी मुसीबतें समाप्त करनी है तो आपको एनर्जी चेक जरूर कराना है। एनर्जी चेक करने के बाद जो उपाय आपको बताना है वो आपको जरूर करना है। इस चीज को ध्यान रखें। आप जितना तंत्र मंत्र वालों को पैसा देते हैं वो आपको ठगते हैं, लूटते हैं, वो बड़े राक्षस हैं। आप उनके पास कभी ना जाएं। अगर आपको अपना घर बर्बाद करना है, आपको परिवार बर्बाद करना है, आपको अपनी बहन बेटियां बर्बाद करनी है तो आप उनके पास जरूर जाएं। और अगर आपको यह सब बचाना है तो किसी भी तांत्रिक को अपने घर में ना आने दें। अगर आ रहा है तो धक्के मारकर उसे बाहर करें, उनका नंबर ब्लॉक करें। उनका कोई फोटो अगर आपके घर में रखा हुआ है उसको बाहर निकाल करके फेंक दें। अगर उनके द्वारा आपको किसी प्रकार की कोई भी वस्तु दी गई है, चाहे वो बबूती हो, माला हो, कुछ भी हो, अंट संट कुछ भी उसने पकड़ाया हो, उसको तुरंत इसी वक्त निकाल करके घर से बाहर फेंक दें, किसी नाले में पटक दें। कहीं भी पटके, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप बेफिक्र रहिए, आप हम पर विश्वास करिए, आपका बाल विवाह का नहीं होगा। एनर्जी रिपोर्ट के अंदर आपकी ऐसी ऐसी चीजें निकल आती हैं जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत से भयंकर चीजें निकलती हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, वही आपके पता के साथ जानी दुश्मन बनते हैं। इसलिए आप अपनी एनर्जी जरूर चेक कराएं। और दूसरी बात, एक बात ध्यान रखें, अगर आपको कुछ खिलाया गया है, पिलाया गया है, आपकी पुतली वगैरह बना करके शमशान में गाड़ा गया है तो इसको पूरे तरीके से समाप्त करने का साधन केवल और केवल एक वैदिक कल्प है और कोई उपाय नहीं है। हम बिल्कुल साफ बोल देते हैं। और वो भी जब आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपको जरूरत होगी तो हम आपको इसको बताएंगे, अन्यथा आप अपनी मर्जी से ना मंगाएं। बहुत सारे लाइन लगा करके लोग कह रहे हैं जिन्होंने एनर्जी चेक कराई नहीं अपनी और वो कह रहे हैं उधर वैदिक कल्प भेज दो। ऐसे नहीं भेजा जाता। आपको वो बीमारी नहीं है, उस बीमारी की दवाई कैसे भेज दें जो साधारण तरीके से ठीक हो सकती है। जरूरत क्या है इतना पैसा खर्च करने की? आपको अगर करना ही होगा तो हम आपको बताएंगे, तभी आपको करना है जब हमें लगेगा कि केस सीरियस है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, परेशानियां बहुत जीवन में आगे बढ़ने वाली, तभी हम आपको वैदिक कल्प के बारे में सुझाव देते हैं, वरना हम नहीं देते। ठीक है, तो आपको जब भी कभी मिले मौका तो आप अपनी एनर्जी चेक जरूर कराएं। मंत्र में जो बताने वाला हूं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। अष्टोत्तर आपको गूगल पर मतलब सर्च कर लेना है और उसी का आपको पाठ करना है, बाला अष्टोत्तर सतनाम। ये बात ध्यान रखें, बस यही है और कुछ विशेष नहीं है। मैं फिर आपसे बोलना चाह रहा हूं, अगर आपको तंत्र मंत्र से बचना है, जादू टोने से बचना है तो आपको तांत्रिकों से 100% दूर रहना पड़ेगा। पीर फकीर मजार पर जाने से आपको 100% बचना पड़ेगा। तंत्र मंत्र करने वाले चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई, कोई भी जाति का कोई क्यों ना हो, ये कभी भी आपके सगे नहीं होते। देखने में बड़े भोले वाले लगते हैं मगर ये नंबर 1 के कमीने होते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखना। और ये ज्योतिषी वगैरह जो होते हैं, राहु केतु मंगल बुध ग्रह के बारे में जो आपको रात और दिन फटका रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। हम जो आपको साधना बताते हैं उस साधना में इन ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं होता। 100% आपके ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, सब के सब आपके लिए अच्छा फल देने लगते हैं। किसी प्रकार का कोई नहीं होगा आपके ऊपर। चाहे 19 साल का शनि चल रहा हो, चाहे 7.5 चल रही हो, चाहे 18 साल की राहु की माता साथ चल रही हो, चाहे मतलब आपके ऊपर राहु आ गया हो 18 महीने के लिए, आपको बिल्कुल घबराने के लिए जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम जो उपाय बताएं आप उसको करिए, जैसा बताएं वैसा करिए। निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता मिलेगी और 101% मिलेगी। हर हर महादेव, जय माता की।